साइंसदानों के मुताबिक बिग बैंग से कायनात वजूद में आई और सिर्फ 14 बिलियन साल के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या ये सब सच है? जैसा कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि बिग बैंग से बहुत सारी पैरेलल यूनिवर्सेस वजूद में आई और हर एक की अपनी गैलेक्सी और ब्लैक होल्स हैं और हो सकता है हर पैरेलल यूनिवर्स की अपनी एक सिविलाइजेशन भी हो। आजकल ये थ्योरी तजवीज़ करती है कि फिजिकल लॉज सारी यूनिवर्सेस में सेम होने चाहिए, जिसका मतलब है कि सारी यूनिवर्सेस एक जैसी हैं, लेकिन ये सब मुख्तलिफ तरीके से भी हो सकती हैं। नतीजे के तौर पर एक जनरल स्केल पर हमारी यूनिवर्स एक इन्फिनिट फ्रैक्टल जैसी है, जो कि मुख्तलिफ पॉकेट यूनिवर्सेस का मोज़ेक है और इन पॉकेट्स पर एक यूनिवर्स में होने वाले वाक़यात दूसरी यूनिवर्स से मुख्तलिफ तरीके में रूनमा होते हैं। इमेजिन करें एक पैरेलल यूनिवर्स में हमारी दुनिया में मौजूद तमाम जिंदगी एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड, शॉक वेव्स, ज़लज़ले, लावा या सुनामी वगैरह से तबाह हो जाती है और इसके बाद हम जिंदा नहीं होंगे और खाली ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती रहेगी और किसी दूसरी दुनिया में जुपिटर की ग्रेविटी हमारी ज़मीन को सोलर सिस्टम से परे धकेल देगी और फ्रोजन अर्थ लाखों साल से तरीकी और सर्दी में उड़ती रहेगी। ये शायद कहीं डायनासोर एक पावरफुल सिविलाइजेशन बना लें और उन डायनासोर्स में से एक डायनासोर अपने किसी लैपटॉप में मैमल्स के नापैद होने के बारे में कोई वीडियो देख रहा हो। अब एक पहेली जिसे टेक अवे कहते हैं इसकी तरफ आते हैं। ये सारे वाकयात पैरेलल यूनिवर्स में एक साथ भी रूनमा हो रहे होते हैं। ये सिर्फ अकेली थ्योरी नहीं है जो कि इन्फिनिट यूनिवर्सेस के वजूद के बारे में बताती हो। मिसाल के तौर पर ह्यूग एवरलेट ने क्वांटम मैकेनिक्स में अपनी एक्सप्लेनेशन दी। हकीकत यह है कि हर रिकॉर्ड होने वाले वाकया ने हकीकतन एक नई यूनिवर्स क्रिएट की। हमारी जिंदगी के हर एक लम्हे को इस तरह बयान करना शायद आसान हो। अगर आपने चैनल को बंद कर दिया और इस पॉइंट पर वीडियो देखना बंद कर दिया, हो सकता है आप किसी ऐसी पैरेलल यूनिवर्स में हो जहां आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके अलावा अगर हम लेजेंडरी श्रोडिंगर कैट के कत्ल के तजर्बे को देखें तो हमें पता चलता है कि बिली इमॉर्टल थी, क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा एक ही कायनात को देखता है जिसमें वो खुद बाई चांस सर्वाइव कर रहा है। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स मल्टीवर्स के कंसेप्ट को कंसिडर करता है जैसा कि एक बहुत बड़ा फायरवर्क्स का शो हो जिसमें हर लम्हा ज्यादा से ज्यादा फ्लैशेस तकसीम हो रहे होते हैं और इनमें से हर एक फ्लैश एक नई कायनात है। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को आप इस पॉइंट तक ही देख रहे हैं क्योंकि हम एक ही यूनिवर्स में रहते हैं। हम ये पता लगाएंगे कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इमॉर्टल हैं या कुछ और। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक कुछ यूनिवर्सेस ऐसी हैं जिनमें फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स मामूल से मुख्तलिफ होते हैं और इससे हमें पता चलता है कि हमारा वजूद मुख्तलिफ किस्म की फाइन ट्यूनिंग्स पे डिपेंड करता है और ऐसे लगता है जैसे इनकी वैल्यू ग्रांटेड से ली गई हो। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर एंड्री लैंडे के मुताबिक अगर आप बुनियादी और जानी पहचानी चीजों को थोड़ा सा बदल दें तो हर चीज खत्म हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर प्रोटॉन का मास सिर्फ 2000 गुना ज्यादा हो तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे और वो सिंपलर पार्टिकल्स में बदल जाएंगे, जिसके बाद ना तो इस यूनिवर्स में कोई एटम होगा और ना ही कोई जिंदगी। चलें एक और मिसाल से आपको समझाते हैं। अगर ग्रेविटी को बढ़ा दिया जाए तो यह ग्रेविटी स्टार्स को कंप्रेस कर देगी और वो ज्यादा गर्म और ज्यादा डेंस हो जाएंगे और बिलियन ईयर्स तक अपना वजूद कायम रखने की बजाय स्टार्स का फ्यूल सिर्फ कुछ मिलियन साल तक ही चल सकेगा। इसलिए यूनिवर्स की बुनियादी प्रॉपर्टीज इंसानी जिंदगी के लिए एकदम मौजू हैं, लेकिन मल्टीवर्स की थ्योरी इसके बिल्कुल उल्ट है। मल्टीवर्स की थ्योरी के मुताबिक फिजिक्स हमारी यूनिवर्स को उन अनलिमिटेड वर्ल्ड्स में से तस्वर करते हैं जिसमें फिजिकल लॉज और कांस्टेंट रैंडमली जिंदगी की मौजूदगी के लिए मौजू हो गए। लेकिन मेरे मुताबिक इस थ्योरी में बहुत सारे फ्लॉज हैं। मल्टीवर्स में ज्यादातर वर्ड्स न सिर्फ लाइफलेस हैं बल्कि आसान अल्फाज में कहूँ तो एम्प्टी, डार्क और डेड हैं। इसलिए पैरेलल यूनिवर्सेस अपनी फैंटास्टिक एल्व्स और यूनिकॉर्न्स के साथ इस काबिल ही नहीं है कि अपना वजूद रख सकें, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। अगर हम एज्यूम कर भी लें कि यहाँ जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से मौजूद है जिसके बारे में हम इंसान नहीं जानते, जो कि शायद मौजूद भी है। मिसाल के तौर पर डार्क मैटर मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ इलाज से बना है तो हर चीज और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। मिसाल के तौर पर फिजिक्स में एक इसी तरह की थ्योरी है जिसे स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी डायरेक्टली मल्टीवर्स की मौजूदगी के बारे में बताती है। ये जानने के लिए कि स्ट्रिंग किस बारे में बात करते हैं, एक लॉजिकल सीक्वेंस को इमेजिन करें कि सबस्टेंस मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। मॉलिक्यूल जो एटम से मिलकर बने हुए हैं और एटम्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बने हैं और ये तमाम चीजें क्वार्क से मिलकर बनी हैं। और आखिर में स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक क्वार्क्स छोटे छोटे एनर्जी के स्ट्रैंड से बने हैं जो कि स्ट्रिंग की तरह है और ये स्ट्रिंग्स इतने छोटे हैं कि अगर एटम के साइज को सोलर सिस्टम के साइज के बराबर बड़ा कर दिया जाए तो इसमें स्ट्रिंग का साइज एक दरख्त के जितना होगा। जिस तरह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग्स म्यूजिक पैदा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये स्ट्रैंड्स भी जब वाइब्रेट करते हैं तो इन पार्टिकल्स को यूनिक प्रॉपर्टीज देते हैं। और इसी तरह ही यूनिवर्स में बुनियादी फोर्सेस पैदा होती हैं जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जोई और राफेल बोसो ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के नतीजे के तौर पर यह पता लगाया कि स्ट्रिंग थ्योरी की बेसिक इक्वेशन के मुख्तलिफ सोल्यूशंस हैं और इन सोल्यूशंस की तादाद 10⁻1000 से ज्यादा है। इसकी तादाद के एक रफ आइडिया के तौर पर आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। इस विजिबल यूनिवर्स में एटम्स की तादाद 10⁻80 से ज्यादा नहीं है। स्ट्रिंग की इस वाइब्रेशन इक्वेशन का हर एक सोल्यूशन एक यूनिक तरीके से यूनिवर्स को बयान करता है और ये तमाम सही भी हो सकते हैं। ये स्ट्रिंग्स छोटे छोटे रबर बैंड्स की तरह होते हैं। ये रबर बैंड्स तमाम सॉर्ट ऑफ वे से ट्विस्ट, स्ट्रेच और कंट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी दुनिया की सिम्फनी के साथ खेल नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रिंग्स की थ्योरी के मुताबिक ये थ्रेड्स यूनिवर्स में अपना वजूद रखने वाली हर चीज में पाए जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर लेनर्ड सस्किन के मुताबिक ये एक वाज़ेह हकीकत है कि स्ट्रिंग थ्योरी के बहुत सारे सॉल्यूशंस बड़ी तादाद में रियल यूनिवर्स को बयान करते हैं, जिनमें हमारी यूनिवर्स सही फिजिक्स के साथ बनी है, जो कि हमारी जिंदगी के लिए सही है। क्यों और कैसे ये कायनात एग्जैक्टली हमारे लिए ट्यून्ड है, इस सवाल के अलावा भी साइंसदान अभी बहुत सारी चीजों को बयान नहीं कर सकते। एक और मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कॉस्मोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें यूनिवर्स की एवोल्यूशन और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की जाती है। कॉस्मोलॉजी साइंस के मुताबिक यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर बराबर मिकदार में होने चाहिए, लेकिन हकीकत में नजर आने वाली यूनिवर्स में ऐसा नहीं है। इस रिडल को सुलझाने के लिए कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के साइंसदानों ने मिरर यूनिवर्स की थ्योरी बनाई। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी यूनिवर्स पैरेलल वर्ल्ड्स का एक मिरर इमेज हो सकती है। ये नया मॉडल तजवीज करता है कि दो पैरेलल यूनिवर्सेस बिग बैंग के दौरान बनी, एक वो जिसमें हम रहते हैं और इसमें वक्त मामूल के साथ गुजरता है, और दूसरी एक मिरर है जिसमें वक्त सेम स्पीड से माजी में पलट जाता है। तमाम पॉसिबल पेयर्स की कैलकुलेशन के बाद फिजिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एंटी यूनिवर्स हमारी यूनिवर्स जैसी ही होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। आखिर में आपको ये बता दूं कि मल्टीवर्स का ये आइडिया नया नहीं है। एंशिएंट इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट इसकी वजाहत से भरे पड़े हैं। एंशिएंट ग्रीक्स का ये दावा था कि इन्फिनिट वर्ल्ड में इन्फिनिट नंबर ऑफ वर्ड्स फैली हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये सब कुछ अभी तक कंफर्म नहीं है या तजर्बाती तौर पर इसकी तरदीद भी नहीं की गई। साइंसदानों के लिए पैरेलल यूनिवर्सेस सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल्स के तौर पर मौजूद हैं। ताहम मैं जाती तौर पर इस कॉन्सेप्ट से बहुत इंस्पायर हूँ कि मल्टीवर्स के तस्वर को सोडो साइंस क्यास आराइयों में तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन हो सकता है कि मेरी ये वीडियो साइंसदानों और साइंटिफिक सर्कल में तनाज़े का एक मौका हो। अगर हम इस्लाम की नजर से भी देखें तो मल्टीवर्स सिर्फ एक कयास के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सही तस्वर करें तो इसमें हर चीज लाफानी नजर आएगी, लेकिन लाफानी सिर्फ अल्लाह की जात है।